मेंडलीव की आवर्त सारणी। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने सन 1869 में तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर एक तालिका प्रस्तुत की, जिसे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम भी कहा जाता है। आइए मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ मुख्य विशेषताएं जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़े तथा क्षैतिज अर्थात आड़े खंड हैं। ऊर्ध्वाधर खंड को समूह या ग्रुप कहते हैं, जबकि क्षैतिज खंडों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 7 आवर्त हैं। मेंडलीव के समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में केवल 8 वर्ग थे। लेकिन बाद में एक अन्य वर्ग जोड़ा गया, जिसमें केवल निष्क्रिय गैसें हैं। इसे शून्य वर्ग कहा गया। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या 9 है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक तथा एक शून्य समूह है। शून्य और 8वें समूह को छोड़कर बाकी सभी वर्ग 2 उपवर्गों या 2 उपसमूहों ए और बी में विभाजित हैं, जबकि 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों के 3 समूह रखे गए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज खंडों अर्थात आवर्त को श्रेणी नाम दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल 6 श्रेणियां थी और इन श्रेणियों को ही आवर्त कहते थे। प्रथम आवर्त अति लघु आवर्त होता है, जिसमें केवल 2 तत्व हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय लघु आवर्त में 8 तत्व हैं। चतुर्थ दीर्घावर्त में कुल 18 तत्व हैं, जबकि 5वें दीर्घावर्त में भी केवल 18 ही तत्व हैं। 6वें अति दीर्घावर्त में 32 तत्व हैं, जिनमें दुर्लभ मृदा धातु भी शामिल है। 7वें आवर्त में 24 तत्व हैं और यह अपूर्ण है। इनमें से कुछ तत्व रेडियोधर्मी होते हैं,